अगर कहीं भक्त के किसी हृदय के कोने में कोई भी इतनी सी भी आकांक्षा कोई रह गई है तो भी पूरा कर देते हैं। हालांकि प्रवेश तभी होगा जब इतना भी नहीं होगा। प्रवेश तो तभी होगा, उससे पहले तो नहीं होता ना। प्रवेश ही तब है, मैंने वो कंडीशन है, वो एक शर्त है कि आप अंदर इधर जाना चाहते हैं, हाँ तो ये फॉर्म भरिए। सीधी बात है, सीधी बात है। बैंक में अकाउंट खाता खोला नहीं और बिल्डिंग को देखे जा रहे हैं और सुन रहे हैं यहाँ पैसे जमा होते हैं, यहाँ से पैसे मिलते हैं, तो उससे क्या लाभ होगा सुनने से, जब तक जाके खुलवाएंगे नहीं। खुलवाएंगे खाता, फिर कुछ डालेंगे, फिर निकालेंगे, फिर तभी तो वो आगे सिलसिला चलेगा। खाली बिल्डिंग से क्या लाभ होगा देखने से। तो इसीलिए ऐसा कहते हैं कि जब अंदर प्रवेश होता है तो उस वक्त सारी कामनाओं को एक तरफा रखना है। कामनाओं का मतलब होता है आपकी जानकारी। आप क्या जानते हैं? बोले मैं ये जानता हूँ, अच्छा ये जानता हूँ, अच्छा ये मैं ये, जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, जैसे अभी हिंदी भी बाहर रखनी है, कुछ नहीं रखना है बाहर। उस दरवाजे से अंदर आने से पहले सब कुछ छोड़ देना है। अंदर आना है जब आप जो कुछ भी जानते हैं बाहर ही छोड़ के आओ, अंदर मत लाना, गलत हो जाएगा। तो नारद जी ने यही तो कहा कि मैंने विजय प्राप्त कर ली, मैंने साधना करी, मैं शंकर भगवान जो हैं वो फेल हो गए, मैं पास हो गया। यही तो अड़चन आई उनको। बोलना नहीं, सब कुछ त्यागना है यहाँ से, बाहर से नहीं। जैसे खीर आ गई, किसी ने ट्रे में लाई, सबको दे रहे, हमारे आगे भी आई कि आप लोग खीर खाओ। खीर देख ली, क्या है? बोले खीर, नहीं रहने देते, रहने दो, नहीं खाने, त्याग कर रहे, चली गई। लेकिन यहाँ घुसी हुई ना खीर, यहाँ से नहीं गई ना, ट्रे आगे से गई ना वो, लेकिन यहाँ तो है। उसके लिए बोला गया है। शास्त्र जो कहता है वो ये कहता है कि त्याग करो मैंने यहां से, ना कि बाहर से। खाने की इच्छा का त्याग है, ना कि खीर का त्याग कहा गया है। जी नहीं, खीर का त्याग नहीं कहा गया है। उसको जो खाने की इच्छा है, इच्छा का त्याग बोला गया है। ऐसे ही बहुत सारी कामनाएं हैं, उन इच्छाओं का त्याग कहा गया है, ना कि कामनाओं का। कामनाओं का त्याग नहीं कहा गया है। उससे अच्छा खा लो ना खीर। बर्तन उधर बाहर चले गए, छुट्टी है ही नहीं इधर, वो तो हो गया खत्म, बढ़िया है। एक तरफा हो गया ना व्यक्ति, एक तरफा हो गया है। अब उसे तंग नहीं करेगा वो खीर तंग नहीं करेगी। अब वो खाई है नहीं होती, खीर तंग कर रही है, परेशान कर रही है, उसकी सोच में आता जा रहा है। अब वो मन पे जोर डालेगी, मन तंग करेगा। तो इसीलिए ये जो इच्छाएं हैं इनके बारे में कहा गया है, तो कामनाओं को। इसलिए कोशिश करनी है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पहले जाप, जितना ज़्यादा हो सके जाप करो, बस कुछ नहीं हो, सिर्फ सिमरन, मतलब अभ्यास हो गया ना। ये जाप का मतलब होता है कि बारंबार वो आता है ना चौपाई में, अति से अगर करे अति संघर्ष जो कर कोई अनिल बगैर चंदन के लक्षण है। हाँ, तो इस तरह से अगर हम वो क्या बोलते हैं, करत अभ्यास जड़मति हो सुजा, करत अभ्यास, हाँ
रसरी आवत जात है सिल पर भरत निशान। हाँ, मतलब कुएं में हम बाल्टी डालते हैं और पानी निकालते हैं, फिर डालते हैं, फिर निकालते हैं, तो ये जो किनारा है यहाँ पे रस्सी से छेद जैसा बन जाता है। हालांकि रस्सी से छेद बनना बड़ा मुश्किल है, ऐसा होता नहीं है। ये उसका मतलब जो कुआं से निकालते हैं ना, पाट होती है पत्थर पाट, की, तो उसे घिसते हैं ना, उस पर निशान पड़ जाते हैं जी। हाँ, तो पत्थर पे पड़ जाता है। हाँ, बताओ, पत्थर पे निशान पड़ रहा है। अब देखिए नल होता है, नल के नीचे पत्थर रखा रहता है, जोर से खोलिए तो निशान नहीं पड़ेगा। धीरे 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 बूंद बूंद पड़ता है, उस पे शेर जैसा बन जाता है। जी। यही मन की दशा कही गई है कि आप जो है जाप करिए, सिमरन करिए, धीरे 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 लगे रहिए और आनंद का अनुभव भी करो, अनुभव भी करने दो। और याद रखिएगा, जब भी कभी आप हम सब जब पूजा पाठ के स्थान पे बैठते हैं, पूजा पाठ के लिए जैसे बैठते हैं, तो अब सब जो बैठते हैं, जो भी बैठते हैं, जैसे बैठे नहा धो के, अब उसको याद करिए। अभी याद करो, अपने चेहरा याद करो तो कैसा होता है? गंभीर होता है। मैंने ऐसे अपने, है ना, शांत गंभीर, ये मायूस टाइप का होता है, वो नहीं चाहिए उसमें। वो कहते हैं खुश रहो। आप अभी भगवान के सामने हो। मैंने सबसे ज़्यादा पवित्र जगह मानी जाती है पूजा की, घर के अंदर जो मंदिर देवालय बना है वो सबसे ज़्यादा पवित्र है औरों की अपेक्षा। कहीं जूते जा रहे, कहीं चप्पल जा रहे, कहीं अच्छे कपड़े नहीं हैं, कहीं कुछ, पर मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं साफ सुथरा होकर के ना, मैंने अच्छा शुद्ध होके। अब वहाँ पे इतनी ऐसी अच्छी जगह पे और भगवान बैठे हुए हैं, ऐसा मानते हैं हम लोग ना। तो जब भगवान बैठे हैं तो इसका मतलब सारे दुख दूर करने वाले, सब कुछ देने वाले, उसके सामने मायूस होके ऐसे माला फेरेंगे, मुंह ऐसे बना के, क्यों? जबकि वो सब कुछ देने वाला है, सब सुख देने वाला है, सब प्रसन्न चित्त करने वाला है, उसके सामने मायूस होके क्यों बैठ गए? गंभीर होके बैठ जाते हैं। अरे हंस के बैठो, वहां हंसना है। यही चीज तो नहीं समझ में आती लोगों को, पता नहीं है ना। मायूस होके बैठ जाते हैं, अगरबत्ती करके चुप होकर ऐसे करते हैं। नहीं, शोर मचाओ, उसके साथ खेलो, उसके साथ बातें करो, हल्ला करो, हंसो, जोर जोर से हंसो। मायूस नहीं होना होता है। उसको पता तो चले कि आप बैठे हो, इतना चुप होके बैठ गए हैं कि उसे भी नहीं पता चल रहा है, और मन भटकना शुरू कर देता है। तो उस वक्त मैंने खुशी व्यक्त करो, हे भगवान, हम आपके पास आए हैं, बैठे हैं, और क्या हाल चाल है, कैसे है, सब ठीक है? हाँ ठीक है। ऐसे कर लो ना, बजाय उसके। उसको छोड़ो, वो दुखी कर रहा है, उससे अच्छा बातें कर लो। कोई शबरी की कथा शुरू कर दो कि प्रभु आप वहाँ गए थे, माता ने आपको जब पहले आपको देखा तो क्या हुआ होगा। बातें करो, अंदर से स्टार्ट कर दो ना। ये भजन नहीं है तो वो क्या है? ये तो साक्षात्कार हो गया। भजन क्या करना है? ये तो और साक्षात्कार हो गया कि शबरी माता जब आपको मिली तो आपने क्या बोला, उसने आपको क्या बोला। लक्ष्मण जी साथ में थे, वो तो कोई था नहीं, लक्ष्मण जी का ही वर्णन आता है। तो बुजुर्ग हैं, वो क्या किए, आपको क्या किया होगा, तो वो बोलते जाओ, ख्याल उसके साथ जोड़ते जाओ।